ग्वालियर की ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी साहब गुर्जर सिंह गुर्जर ने ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह मेरे सामने नहीं है, जनता के सामने है। मैं तो जनता का सेवक हूं, जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है, जनता ही मुझे चुनाव जिताएगी। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का एक ऐसी है जहां पर किसी की नाराजगी नहीं है, सबका समर्थन है, सबका सहयोग है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। रोड, शिक्षा, बिजली कहीं ऐसी चीज है जो क्षेत्र में नहीं हो पाई है, उसे करने का काम हम करेंगे। देश में बेरोजगारी और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर भी हम जनता के बीच आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की है, वचन पत्र दिया है, कोई घोषणा नहीं दी है, वचन पत्र दिया है। घोषणा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बहुत करते रहे और कमलनाथ जी के भजन पत्र देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर ने कहा कि मध्य प्रदेश में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। बाइट साहब सिंह गुर्जर, कांग्रेस प्रत्याशी ग्रामीण विधानसभा। ग्वालियर से ब्यूरो नवल मोदी, DDT। जी, क्योंकि चुनौती जब होती है जब कोई सामने हो। इस बार जो चुनाव है भाजपा बनाम जनता के बीच चुनाव है और आज जब जनमत और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है तो मैंने सुना है कि एक नौटंकी फिर शुरू हो गई है कि 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। कैसे भी जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। पूर्व में कहते थे कि मैंने 1 रुपये का इतना रुपया इकट्ठा कर लिया कि उसका ब्याज नहीं पटा पा रहा। तो भैया जब ब्याज नहीं पटा पा रहा तो 1 रुपया फिर शुरू कर दिया। तो जनता कह रही है कि 1 रुपया वो मांग रहे हैं, लेकिन मैंने जनता से 1 रुपया नहीं मांग रहा। मैंने तो अपनी देवतुल्य जनता जो मेरा परिवार है ग्वालियर विधानसभा का, उसकी मैंने सेवा की है। तो मैं तो उनसे एक वोट और आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैंने सेवा की है, मैंने हमेशा जनता के सुख दुख और दर्द और तकलीफ में मैं खड़ा रहा हूँ। जब कोरोना काल था इनका बेटा और भाई सुनील शर्मा, ग्वालियर विधानसभा का बेटा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जनता के बीच में था। जिसको भी तकलीफ होती थी मैं अस्पताल पहुंचा। ऑक्सीजन की व्यवस्था हो चाहे दवाइयों की व्यवस्था हो मैंने की, चाहे राशन की व्यवस्था हो मैंने की। उस समय मेरे भाई जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उस समय वो बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे, मैं जनता की सेवा कर रहा था। बिल्कुल। तो जो कांग्रेस में जो फूट है, आपसी फूट है, कहाँ कांग्रेस में फूट? पांच अरे भाई नेता बाहर से, अरे मेरे भाई फूट तो भाजपा में है। असली बीजेपी, नकली बीजेपी, शिवराज बीजेपी, सिंधिया बीजेपी, नरेंद्र सिंह जी बीजेपी, तमाम बीजेपी है वहाँ पर। उनमें दिक्कत, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार है, एक परिवार के क्षत्रिय नेताओं। अरे सब परिवार है मेरे साथ क्षत्रिय समाज है, वैश्य समाज है, ब्राह्मण समाज है, जाटव समाज, कोली समाज, किरार समाज, कुशवा समाज, बघेल समाज, सिंधी समाज, पंजाबी समाज, वैश्य समाज मेरे साथ, राठौर समाज, कुशवा समाज मेरे साथ, बातम समाज, जितने भी समाज हैं, मुस्लिम समाज, हमारे ईसाई भाई जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी जाति सभी धर्म, चाहे रजक समाज हो, कोई सा भी समाज आप उठा के दे, कोई समाज हो, सारा का सारा समाज, क्योंकि वो मेरा परिवार है। मैंने कभी उनके साथ राजनीति नहीं की, कभी मैंने नकली खंबा लगा, नशेनी लगा के कनेक्शन नहीं जोड़े, मैंने उनको झूठ नहीं बोला, उनके संग धोखाधड़ी करके सत्ता नहीं हती आई। मैंने सच्चाई के साथ ग्वालियर की विधानसभा जो मेरा परिवार है उसकी मैंने सेवा की है और आज परिवार मेरे साथ खड़ा है। इसलिए दोबारा 1 रुपया जरूर ले सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद और वोट जनता सुनील शर्मा को और कांग्रेस को रहेगी। चुनौती है ही नहीं, क्योंकि जनता उनके पास नहीं है। जनता का आशीर्वाद तो मेरे पास है, उनके पास 1 रुपया है। लाडली बहना योजना के बारे में कहाँ थी लाडली बहनी? लाडली बहनी योजना तो सुनील शर्मा की थी। भाई आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? आप बोला करो। जब शिवराज सिंह जी आए तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला व्यक्ति था सुनील शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जिसने कहा था कि मेरी बहनों को 2,500 रुपए दो। जब ये मेरी मजाक उड़ा रहे थे, मेरे को कह रहे थे जेल में डाल दो, कह रहे थे, नहीं कह रहे, मैं गलत कह रहा हूँ कि आप बताओ। और आज वो बहनों की 18 साल बाद याद आई है कि उनको पैसे देकर उनको बरगलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, शिवराज सिंह जी की सभा हुई थी फूलबाग में, तो बहनें लौट रही थी, बोले कुछ भी हो, शंखनाद तो मेरे भाई सुनील शर्मा ने किया था, तो आशीर्वाद तो सुनील शर्मा को ही मिलेगा, कांग्रेस पार्टी को मिलेगा।